राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने इसके पहले कन्या के विवाह के संदर्भ में 3 एपिसोड बनाए हैं। पहले एपिसोड में शादी कितने उम्र में होगी, दूसरे एपिसोड में शादी की दिशा और ससुराल की दूरी, और तीसरे एपिसोड में मैंने बताया है कि पति कैसा मिलेगा, नौकरी वाला या व्यवसाय वाला, गोरा या काला, स्वभाव का जिद्दी या मिलनसार। इन सारी चीज़ों पर चर्चा की है। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि किसी किसी की शादी होती है और लड़की के घर में आते ही ससुराल में काफ़ी तरक्की होने लगती है, खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है। और किसी किसी लड़की के आते ही उस घर में कोई न कोई घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ धन की हानि हो जाती है, और इसको लोग लड़की के शुभ और अशुभ के साथ जोड़ करके देखते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, किन कारणों से यह होता है? क्योंकि विवाह का जो नक्षत्र बताया गया है, 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्रों को हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में विवाह के लिए मान्यता मिली हुई है। उसके साथ साथ लग्नों की मान्यता है, साथ ही महीनों की मान्यता है, और इन सब के बाद सूर्य के नक्षत्र से वह कौन सा नक्षत्र है जिस नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा है और विवाह हो रही है, वही सबसे बड़ा फैक्टर है कि सूर्य के स्थित नक्षत्र से जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र पर है। तो 27 नक्षत्रों को 9 भागों में 3-3 करके विभक्त किया गया है, और उसमें प्रारंभिक 3 नक्षत्र खराब होता है, फिर 3 नक्षत्र अच्छा होता है। इस तरह से 27 नक्षत्रों पर वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी इस एपिसोड के माध्यम से देंगे। अब जब लड़की के आने से शुभ होता है तो उसको शुभ की संज्ञा दी जाती है कि बहुत अच्छी है, इसके आने से तरक्की हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और जब लड़की के आने से कुछ घटना घट जाती है तो लड़की के ऊपर एक मढ़ दिया जाता है, थोप दिया जाता है कि इसके गलत पैर के चलते, इसके दुर्भाग्य के चलते ये सारी घटना हुई। लेकिन वहां ध्यान नहीं दिया जाता है कि गलत नक्षत्र पर विवाह करने के चलते ये सारी समस्याएं हुई हैं। तो मित्रों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो आते हैं अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार विहित महीना, अर्थात जिन महीनों में विवाह अलाउ है, विवाह करने की अनुमति है। तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार बैसाख महीना, ज्येष्ठ महीना, आषाढ़ महीना, मार्गशीर्ष महीना, माघ महीना तथा फाल्गुन महीना जो है वो फाल्गुन का महीना विवाह के लिए उत्तम बताया गया है। अब लोग परंपरा के अनुसार कहीं कहीं लोग इसके अलग महीनों में भी शादी कर लेते हैं। नक्षत्रों की अगर बात करते हैं तो नक्षत्रों में रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा खाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त और मघा नक्षत्रों को शुभ कहा गया शास्त्रों के अनुसार। अब लग्नों में तुला, मिथुन, कुंभ, कन्या, धनु तथा वृष लग्नों को उत्तम माना गया है। लेकिन विवाह में कुछ योग वर्जित किए गए हैं, जैसे भद्रा हो, भद्रा में विवाह नहीं करनी चाहिए। उसमें भी परिहार है कि स्वर्ग में भद्रा शुभ होती है, पाताल में धनदायक होती है, मृत्यु लोक में कष्टदायक होती है। लेकिन भद्रा कैसी भी हो, भद्रा का त्याग करना चाहिए। तो भद्रा, मृत्युबाण, दग्ध तिथि, कुलिक योग, अग्निबाण, व्यतिपात, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा अमृत सिद्धि योग को शास्त्र वर्जित करता है कि इन योगों में विवाह नहीं करना चाहिए। अब विवाह के लिए 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्रों को ही चिन्हित किया गया है, जिनका नाम मैंने लिया कि रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा खाड़ा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, अनुराधा, हस्त और मघा नक्षत्र शुभ माने गए हैं। बाकी 16 नक्षत्रों में विवाह नहीं किया जाता है। अब इन 16 नक्षत्रों को भी, 11 नक्षत्रों को, 16 नहीं 11 नक्षत्रों को भी सूर्य के स्थित नक्षत्र से गणना करने की पद्धति बताई गई है। जिस दिन विवाह हो रहा हो, विवाह के लिए 11 नक्षत्र बताए गए हैं और इन्हीं को लग्न कहा जाता है कि विवाह का शुभ लग्न है।
अब इन लग्नों में विवाह के दिन सूर्य जिस नक्षत्र पर हो वहां से 3 नक्षत्र अगर गणते हैं, 9 खंडों में किया गया 27 नक्षत्रों को, तो पहला 3 नक्षत्र सूर्य जिस नक्षत्र में है वहां से पहला वो नक्षत्र और दूसरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो उस दिन विवाह अगर होता है तो वर कन्या दोनों की हानि हो जाती है, दोनों जीवित नहीं रहते हैं, उनका नाश हो जाता है। अगर चौथा, पांचवा और छठा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथा, पांचवा और छठा नक्षत्र है और उस दिन विवाह होता है तो सुख संपत्ति का विकास होता है, सुख संपत्ति बढ़ती है और इस नक्षत्र में विवाह करना शुभ होता है। लेकिन वहीं फिर से 7वां, 8वां और नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से 7, 8 नक्षत्रों में अगर 11 नक्षत्रों का नाम आता है और उस दिन विवाह होता है तो वह समझ लीजिए कि उस परिवार का नाश हो जाता है। जिस परिवार में शादी होती है परिवार का विघटन हो जाता है, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, कहीं न कहीं से विघटन होता है। फिर 10वें, 11वें और 12वें नक्षत्र पर विवाह होता है तो वह कन्या विधवा हो जाती है, वैधव्य हो जाता है उसका। इसलिए इस नक्षत्रों में भी विवाह नहीं करना चाहिए। अगर 10, 11, 12 नक्षत्रों में जो 11 नक्षत्र हम बताए हैं, रोहिणी, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरा, खाड़ा, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, अनुराधा, हाथ और मघा नक्षत्र अगर आते हैं 10, 11, 12 में तो उस दिन विवाह नहीं करना है। फिर 13वां, 14वां और 15वां नक्षत्र अगर हो और उस दिन पर शादी होती है तो उस कुल की वृद्धि होती है, विवाह करना अति उत्तम माना गया है। 16वें, 17वें और 18वें नक्षत्र आने पर अगर विवाह होता है सूर्य के नक्षत्र से 16वां नक्षत्र, 17वां नक्षत्र और 18वां नक्षत्र अगर वो 11 नक्षत्रों में आते हैं तो ऋण बढ़ता है और वो कारक होता है, इसलिए दिन भी विवाह नहीं करना चाहिए। होता है विवाह होने के बाद घर में कर्ज बढ़ने लगता है, बीमारी बढ़ने लगती है। अब सूर्य के नक्षत्र से 19वां, 20वां और 21वां नक्षत्र हो तो इसमें अगर विवाह होता है तो कन्या को पर पुरुष गमन का व्यवस्था बन जाता है, अर्थात उसके आचरण खराब हो जाते हैं, इसलिए इस दिन भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब सूर्य के नक्षत्र से 22वां, 23वां और 24वां नक्षत्र हो, 22, 23 और 24 नक्षत्र हो और उसमें अगर विवाह होता है तो धन धान्य की वृद्धि होती है, इसलिए दिन विवाह करना शुभ माना गया है। अंत में बचता है 25वां, 26वां और 27वां नक्षत्र। एक दिन पर अगर विवाह होता है सूर्य के नक्षत्र से अगर विवाह का नक्षत्र 25वां हो, 26वां हो और 27वां हो तो इस दिन विवाह करने पर घर में सब तरह की संपत्ति का वृद्धि विकास होता है, इसलिए दिन का विवाह करना शुभ है। अतः इस चार्ट के अनुसार जो मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके 27 तक बताया, इससे स्पष्ट है कि सूर्य के नक्षत्र से 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नक्षत्र विवाह के लिए शुभ नहीं है। अगर इन ऊपर बताए गए विवाह के नक्षत्र इन दिनों पर आते हैं 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह के डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए। और सूर्य के नक्षत्र से अगर विवाह का नक्षत्र जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में हो, विवाह के नक्षत्र में 4था, 5वां, 6वां हो, 13वां, 14वां, 15वां हो, 22वां, 23वां, 24वां हो, 25वां, 26वां, 27 हो तो इस नक्षत्र पर विवाह करना सुख संपत्ति, धन धान्य, सौभाग्य का वृद्धि करता है। अब यह चीज पहले ही ज्ञात कर लेना है जिस दिन विवाह की तिथि निश्चित हो रही हो। बहुत लोग उसमें यात्रा देखते हैं, वर कन्या की राशि से चंद्रबल देखते हैं, तो वह जरूरी है, यात्रा जरूरी है, चंद्रबल देखना जरूरी है, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि सूर्य के नक्षत्र से किस नक्षत्र पर चंद्रमा है और वहाँ शादी कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न सर्टिफिकेट के साथ तथा प्रमाणिक रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, हवन, पूजन पाठ आदि भी करवा सकते हैं। उचित मूल्य पर सर्टिफिकेट के साथ हमारे यहाँ से रत्न रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।